गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का लेसन इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। संस्थागत प्रतिनिधित्व। संस्थागत प्रतिनिधित्व क्या है? यानी कि जो है हम इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो है जनता जिस तरह से अपना जो है योगदान देती है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड करती है, किस तरह से इलेक्टोरल मशीन होती है, ये सारी चीजें जो है हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी जो होती है वो ये मैनिफेस्ट करती है, ये जाहिर करती है कि जो कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी अपनी स्पिरिट को, अपनी भावना को। ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये फंक्शन करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक, हमारी जो डेमोक्रेटिक लोगों की जो डेमोक्रेटिक आकांक्षाएं हैं वो कैसे, किस तरह की है। डेमोक्रेटिक मतलब जो कि जनता अपने द्वारा जो है प्रतिनिधित्व चुनती, जैसे गवर्नमेंट है ना, अपने 5 साल के इलेक्शन होते हैं तो हम लोग वोटिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट चुनते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है अच्छी तरह से वर्क करती है तो उसके बाद हम लोग जो है आगे भी इसी गवर्नमेंट को चुनते हैं, अदरवाइज जो गवर्नमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी जो है वो ये कहता है, ये कहते हैं उसके अंदर कि जो उसके अंदर वैल्यूज और बेसिक्स आइडियाज होते हैं जो कि चीफली कंसर्न होते हैं वेल बीइंग ऑफ द पीपल से। इन इट द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। इसमें जो है लोगों की इच्छा है वो ही सुप्रीम होती है और जो उनके सारे एक्शन जो होते हैं वो भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट पे ही होनी चाहिए। हमें जो है डिस्कस करना है कि कैसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो होती है लोगों की वो उसे जाहिर करते हैं। जाहिर कैसे करते हैं? जब इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस जो होती है, ये टर्म जो है फ्रेंचिस और सेफ्रिज का ये मिलकर बना है। इसका मतलब होता है राइट टू वोट इन इलेक्शन, यानी कि वोट देने का अधिकार। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मतलब इसमें डेमोक्रेसी जो होती है ना वो 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसमें लोग जो है वो गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं एक जगह पर और डिसीजन लेते हैं डायरेक्टली। कैसे भी, जैसे कि प्रैक्टिस जो होती है कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस इफ द पॉपुलेशन इज लार्ज। ये जो है ऐसी जगह पर भी होती है जहाँ पॉपुलेशन क्या होती है, लार्ज होती है। कुछ लोग कुछ फॉर्म जो होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के वो हम देख सकते हैं गांव के अंदर भी, जहां पर विलेजर्स जो होते हैं ना, ग्रामीण लोग, वो इकट्ठा होते हैं ग्राम सभा पे और वो है ना एक कुछ केसों पर, जो इंपॉर्टेंट केसेस जो होते हैं ना उस पर जो है कुछ डिटरमिनेट करते हैं कि ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से करना चाहिए, ये केस जो है इसमें हम लोग ये फैसला सुनाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी विलेजेस में भी देख सकते हैं। इन व्यू ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्ट्स द आइडियाज ऑफ इन डेमोक्रेसी वॉज मूटेड। अगर हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें होती है ना जिस पे डिफिकल्टीज आती है, तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो उस टाइम जो है हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन दिस द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी के साथ में लोग जो है वो अपने प्रतिनिधि जो है वो चुनते हैं, हु रूल देम ऑन देयर बिहाफ, जो कि रूल करते हैं उनके बिहाफ पर। इन केस दीज रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट वर्क वेल, अगर कुछ केसेस के अंदर जो प्रतिनिधि होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो जो है नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग उनको इलेक्टेड नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा अमेरिका और इंग्लैंड जो होते हैं उनके पास राइट टू वोट है कि वो किसी भी तरह से राइट टू वोट कर सकते हैं, कन्फर्ट कर सकते हैं पीपल। ओनली सम पीपल वर गिवन दिस राइट एज ओनली द रिच एंड द लिटरेट वर कंसिडर्स। कुछ लोग जो होते हैं वो ही इस राइट को यूज कर सकते हैं जो कि रिच हो या फिर पढ़े लिखे लोग हो, मेरिटोरियस इनफ टू डू दिस इम्पोर्टेंट वर्क। और कुछ जो लोग हैं वो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट वर्क जो वो कर सकते हैं। द पुअर एंड वुमन वर गिवन दिस राइट मच लेटर। गरीब लोग और जो औरतें जो थी उनको ये राइट जो है वो बाद में मिला था। और जो दलित लोग हैं यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको अपने राइट्स के लिए हमेशा ही फाइट करनी पड़ती है। लॉन्ग टाइम से वो इस राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। हाउएवर वी इन इंडिया हैव बीन फॉर्चुनेट। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हम लोग क्या भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेस के लोग जो होते हैं उनके पास उनका अपना राइट है स्टार्टिंग से ही। हमारे जो लीडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो मजबूर हो गए थे हमारी कंट्री छोड़ने को, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटेड किया था फ्रीडम मूवमेंट में। सो ऑल ऑफ देम शुड बी गिवन द राइट टू वोट। इसलिए सभी को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अभी हम लोग देखते हैं एट प्रेजेंट सभी जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं जो 18 ईयर से ऊपर है वो वोट दे सकते हैं इलेक्शन में, अगर उनकी जो इलेक्टोरल सूची के अंदर उनका नाम आया ना, जैसे कि लिस्ट आती है कि जो है इसका नाम है और इलेक्टोरल जो है वोट दे सकता है अगर वो उसमें रजिस्टर्ड हो तो।
जब सभी एडल्ट लोग जो होते हैं कंट्री के वो राइट टू वोट कर सकते हैं इलेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये आप याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, वोट देने का अधिकार। सभी जो एडल्ट लोग हैं हमारी कंट्री के उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो प्रिंसिपल होता है, ये जो सिद्धांत जो होता है, उसकी कई मेरिट्स होती हैं, कई उसमें जो गुण होते हैं। फर्स्ट है 1 पर्सन 1 वोट। इसमें जो वोट होता है वो कास्ट के द्वारा एक सिटीजन जो होता है उसका वैल्यू बहुत रखता है ना। देखो ना, आप एक वोट से जो है कोई भी गवर्नमेंट हार जाती है और एक वोट से कोई भी गवर्नमेंट जीत जाती है। वेदर ही इज रिच और पुअर, अगर वो रिच भी हो या पुअर हो, यंग हो या ओल्ड हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो प्रतिनिधि जो इलेक्टेड होते हैं वर्क के लिए, वो वेलबिंग होते हैं पीपल और द नेशन के लिए। इन केस अगर वो जो है रूल अच्छे से नहीं करे, दे आर नॉट इलेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन, उनको वापस जो है नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्ट नहीं किया जाता। और इस तरह के जो लोग होते हैं उसके बाद में उनको रिजेक्ट भी कर देते हैं ना लोग कि हम लोग जो है हमारा ये प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। नेक्स्ट इज वुमेन सफरेज। अब वुमेन सफरेज क्या है, जब शुरुआत हुई थी तब हमने देखा डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई थी वर्ल्ड में, लेकिन कंसीडर था कि वुमन जो थी वो सारे के सारे फंक्शंस में परफॉर्म नहीं कर सकती थी। उनका जो वर्ल्ड था वो लिमिटेड था, घर की 4 दीवारी के अंदर ही जो थी औरतें रहती थी। ये सोचा जाता था कि उनको जो है डिसीजन नहीं ले सकती, अपना खुद का भी नहीं ले सकती, और इट कैन बी इम्प्रेस्ड बाय द मेल फीमेल, और जो है वो सिर्फ मेल फीमेल जो है वो ही कर सकते थे। मेंबर्स टू कास्ट वोट एज देयर डिजायर्ड, जो मेल फीमेल थे वो ही वोट दे सकते थे, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते थे। इसलिए वुमन जो थी वो हमेशा शोन करती थी कि जो है वो इन्फीरियर है, मतलब पुरुषों से नीचे है। दे कैन प्रूव बेटर देन मैन इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, औरतें जो थी उन्होंने हर एक फील्ड के अंदर अपने आप को बेटर प्रूव किया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, सारी की सारी चीज़ों में जो है वुमन ने अपने आप को बहुत ही अच्छा प्रूव किया है। तो यही कारण है कि एट प्रेजेंट हमने देखा कि वुमन जो थी वो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उनको भी अपना इक्वल राइट मिला वोट का। हमारी कंट्री में भी वुमन जो है वो इक्वल राइट एंजॉय कर रही है वोट का। इन्फोबाइट्स, डेमोक्रेसी जो होती है वो एक पॉपुलर फॉर्म होती है गवर्नमेंट का वर्ल्ड ओवर में। इसीलिए जो है कुछ जो कंट्रीज होती है जहाँ पर सिस्टम होता है पावर का वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है, वहाँ पे अथॉरिटेन भी होता है। लोग जो होते हैं वो सफ़र करते हैं डिक्टेटर्स के हाथों में, सच एज नॉर्थ कोरिया के अंदर। और कुछ कंट्रीज जो होती है वहाँ पर डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि एक ट्रू स्पिरिट है। जैसे पाकिस्तान में जहाँ पर इलेक्शन जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं और लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं मर्सी ऑफ द मिलिट्री, और जो मिलिट्री जो होती है वो टेक ओवर करती है रूल एज इट स्वीट विल, जहाँ पर उनकी इच्छा होती है। नेक्स्ट इज इलेक्शन। इलेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि सभी लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली और इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी कंट्री पर रूल करते हैं उनके बिहाफ पर। तो लोगों की जो इच्छा होती है उसी में जो इलेक्शन कर दिया जाता, मतलब उस लोगों की जो इच्छा होती है वही रिप्रेजेंटेटिव जो वो चुनते हैं। ये कह दिया जाता है कि नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी। इट इज ट्रूली सैड। ये बिल्कुल सही बात है कि लोग जो है गवर्नमेंट से इतने कभी कभी परेशान आ जाते हैं, कहते थे नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी। दिस इंस्ट्रूमेंट थ्रू दैट रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड और रिजेक्टेड, यानी इलेक्टेड भी कर सकते हैं गवर्नमेंट और पीपल, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए लोग जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि किस तरह से वो जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है हमारी कंट्री को? ऑफ कोर्स होती है, इलेक्शन की जरूरत क्यों नहीं होगी? फिर हमारी गवर्नमेंट कैसे बनेगी? इलेक्शन जो होती है उसको क्लासिफाइड किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी इलेक्शन होता है जहां पर लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है इलेक्शन करके अपना रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि चुनते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है? होल्डिंग ऑफ एन इलेक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ प्रोसीजर इन ऑर्डर टू मेक देम स्मूथ। किस तरह से इलेक्शन होगा, ये जो अगर हम लोग एक ऑर्डर के अंदर करें तो इससे जो इलेक्शन जो है वो इजीली हो सकता है। इंडिया में जो इलेक्शन का जो होल्डिंग होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन की। वो अनाउंस करता है डेट इलेक्शन की। इलेक्शन जो होते हैं वो पूरी एंटायर कंट्री या स्टेट के अंदर एक डेट के अंदर होते हैं और जो है सभी कुछ दिनों के अंदर जो है ये स्पेरेड कर दिए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो डिक्लेयर करती है लोगों का नाम, जो कि हमारे संविधान के अनुसार उस इलेक्शन को फाइट कर सकता है। ये लोग जो होते हैं उनको कैंडिडेट्स बोला जाता है। प्राइवेट इंडिविजुअल लोग जो होते हैं
वो कैंडिडेट्स होते हैं और वो फाइट कर सकते हैं इलेक्शन के लिए। ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ये फाइल करते हैं नॉमिनेशन पेपर पर, और अगर नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाउंड हो जाता है करेक्टली उनके नाम के साथ में, तो जो है बैलेट पेपर पर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो होती है उस पर उसके नाम के साथ में उसका जो है चिन्ह लगा दिया जाता है। दे आर ऑल्सो गिवन इलेक्शन सिंबल, जिसको इलेक्शन सिंबल भी बोला जाता है। जब इलेक्शन की डेट आती है तो लोग जो है वो इलेक्शन बूथ पर जाता है और जो है वोट देते हैं। टिकिंग उनकी मार्किंग करते हैं ना, जैसे उंगली के ऊपर जो मार्किंग की जाती है, और बैलेट पेपर और प्रेसिंग द बटन, जब वो बटन दबाते हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में, उसके बाद जो है वो जिसको वोट देना चाहते हैं उस सेंटर पे वोट लग जाता है उसके कुछ, और वेयर दे आर काउंटेड एंड द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, उसके बाद रिजल्ट सामने आ जाता है। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन के क्या क्या गुण हैं, जैसे कि लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली, तो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द वोटर्स, अगर ऑर्डर हमें जो है वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं ना। जैसे जब भी इलेक्शन आते हैं हम आपके गली की जो है रोड बिल्कुल एकदम साफ कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे, यहाँ पे कोई कचरा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पानी की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। कई तरह की प्रोमिस, जैसे वो है जॉब देने की, तो ये सारी प्रोमिस जो है गवर्नमेंट करती है, लेकिन बाद में क्या आपको लगता है कि सब कुछ जो है वो निभाते हैं? बिल्कुल नहीं। बाद में जो है सारी चीजें कुछ हदों पर हम लोग बोल सकते हैं होती है। The people evaluate different candidates and vote for the candidate who is considered most suitable for the purpose. लोग जो है वो डिफरेंट कैंडिडेट्स को देखते हैं, वोट करते हैं और जो उनको सुटेबल लगता है उसी को लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। अब इसके दोष क्या है डायरेक्ट इलेक्शन के? कैंडिडेट जो होते हैं वो जानते हैं कि लोगों की वोट की वैल्यू क्या है, तो इसीलिए वो उनको प्रॉमिस दिखाते हैं और अक्सर जो उनको रियलाइज करते हैं कि प्रॉमिस जो है हम उनके पूरा करेंगे। लेकिन जब जो है वोट हो जाता है उसके काफी दिनों महीनों बाद में, बहुत टाइम बाद में कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सर्टेन कास्ट और कम्युनिटी जो वोट करती है उसमें दे वर्क टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दीज पीपल ओनली। वो सिर्फ उन्हीं लोगों का जो है वेलफेयर करते हैं, फॉरगेटिंग ऑल अदर पीपल, दूसरे लोगों को भूल जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है उसमें अक्सर जो है मोबोक्रेसी का मतलब क्या है? एक सिस्टम होता है पावर का। बिकॉज द मोस्ट न्यूमरस कम्युनिटी ऑफ कास्ट सक्सेस टू इलेक्ट इज डायरेक्ट कैंडिडेट्स। कई बार ऐसा होता है कि कास्ट और सक्सेस को लेके लोग जो है अपने डिजायरेबल कैंडिडेट्स जो होते हैं ना उसको इलेक्ट करते हैं। ये भी देखा जाता है कि कई ऐसे इंटेलिजेंस या बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से दूर रहते हैं, उनका इंपॉर्टेंट डीमेरिट होता है इलेक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं इलेक्शन में वोट की क्या करना, फालतू का टाइम पास करना होता है, ऐसे कौन जाएगा वोट देने। तो ये भी एक डीमेरिट है ना इसकी डायरेक्ट इलेक्शन की। एक इम्पॉर्टेंट डीमेरिट डायरेक्ट इलेक्शन की ये है कि बहुत सारा खर्चा हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि गवर्नमेंट एज वेल एज कैंडिडेट्स जो है एवरी फ्यू ईयर्स में देखती है, तो ये जो इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन हो जाता है। हमारी इंडिया में जो मेंबर्स है लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, वो इलेक्टेड होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि लोग जो है इसमें अपना प्रतिनिधित्व खुद नहीं चुनते हैं बल्कि सिस्टम चुनती है। ठीक है, जो भी चुने हुए सदस्य होते हैं ना वो ही इसमें जो है भाग ले सकते हैं, इसमें जनता का कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की मेरिट्स क्या है? मेंबर जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज जो चुने होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, एजुकेशनल लोग होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को गुणों के आधार पर। तो इसलिए जो इसमें जो खर्चा होता है वो लार्ज एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के द्वारा और कैंडिडेट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। जैसे कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर जो है नो डायरेक्ट बिटवीन देम, उसमें किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। किसकी बात करें हम? इनडायरेक्ट में यहाँ पर जनता का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। कैंडिडेट्स जो होते हैं वो लुक आफ्टर करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल में, नॉट लुक आफ्टर, rather they will concentrate on appraising the members of the electoral college only। वो ओनली जो है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो ही उनको चुनकर जो है उनकी अपनी सीट देते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो राज्यसभा में, सेंटर में और विधान परिषद स्टेट्स में जो है किए जाते हैं। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे ओपन और सीक्रेट बैलेट। टिल देन, थैंक यू।